और शिवपुराण ने बड़ी सुंदर बात करी है कि जिसके जीवन में ग्रहण आता है उस ग्रहण को टालना मुश्किल है, और ऐसे ग्रहण को टालना हो तो भगवान की कथाओं से जुड़ना पड़ता है। जो भगवान की कथा से जुड़ता है उनके जीवन में कभी ऐसा ग्रहण आता नहीं। आप भगवान से जुड़े रहोगे तो कभी आपके जीवन का ग्रह प्रज्वल नहीं होगा, उज्जवल नहीं होगा। अगर आपके जीवन का ग्रह उज्जवल हो गया ना तो रोना है, और हो रहा है ना। अगर तुम्हारे घर में क्रोध आ रहा है, तुम्हारे घर में काम वासना बढ़ रही है, तुम्हारे घर में झगड़ा बढ़ रहा है, तुम्हारा आपसी संवाद जम नहीं रहा है, तुम घर में लड़ झगड़ रहे हो, तुम्हारा घर परिवार तुमसे टूट रहा है, तुम भगवान की भक्ति से विमुख हो रहे हो, तुम दुनिया की ओर भाग रहे हो, परमात्मा की ओर से हट रहे हो, कीर्तन में तुम्हारा मन नहीं लगता, मनन में तुम्हारा मन नहीं लगता, श्रवण करने में तुम्हारा मन नहीं लगता, आपको इसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। और इन सब से बचना है तो एक ही उपाय है, ये ध्यान रख लो। ये भगवान की कथा ही एक ऐसा साधन है जो तुम्हें इन सब बीमारियों से बचा सकता है। सबकी एक ही इलाज है, और वो इलाज है शिव की कथा। जो इन शिव कथा का मनन स्मरण कर लेता है प्रेम से, उसका निश्चित रूप से निसंदेह ही कल्याण है। कैसी भी बाधा हो जीवन में, कैसा भी रोग हो जीवन में, कैसा भी संकट हो, अगर आपने शिव कथा को हृदय से हृदय में धार लिया तो आपके जीवन से सारे संकट कट जाएंगे। बस धारने की स्मृति होनी चाहिए। और जब तक जीवन में कोई भी चीज धारने से नहीं करोगे ना, धारना नहीं लोगे तो पारना तो आएगा ही नहीं। पारना क्या होता है पता है? जब कोई चीज को धारते हैं तो उसे कहते हैं धारना, और जब किसी चीज को धारना पूर्ण हो जाती है तो उसे कहते हैं पारना। धारणा कर ली कि आज मैं अन्न जल नहीं लूंगा, वो हो गई धारणा। और जब हमारा समय अवधि पूरी हो जाए और हम ग्रहण करते उसे बोलते पारना। धारोगे नहीं तो पारना कैसे होगा, और पारना नहीं हुआ तो परमात्मा कैसे मिलेगा, और परमात्मा नहीं मिला जब तक धारोगे नहीं कुछ नहीं होगा। एक बार धार लिया तो सब कुछ हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं कि तुम्हें अत्याधिक किसी चीज की आदत हो गई है तो धार लो कि उस चीज से कैसे मुक्त होना है। मैं इस चीज को त्याग कर रहा हूं। मन में धारण रख लो कि आज से मेरे लिए ये चीज बनी ही नहीं है। विचार करते रहो, करते रहो, धीरे धीरे उस चीज से मुक्ति मिलेगी। आप बहुत अत्याधिक शराब पी रहे हो। कई लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी मेरा बच्चा शराब बहुत पीता है, कोई उपाय बताओ, गुरुजी कुछ कर लो। फिर गुरुजी नव नौटंकी करने के लिए कह देंगे 2 फूल ले जा, जाकर के तेरे बच्चे को घोल के पानी में पिला देना, तेरा बच्चा शराब पीना बंद कर देगा। फिर तुम घर जाओगे, 2 फूल पानी में डाल करके बच्चे को 2-4 दिन 10 दिन पिला दोगे, फिर भी बंद नहीं करी। फिर तुम्हारी गुरुजी से भी आस्था गई। बच्चे को सुधारने के लिए जो समय था और कोई कार्य से सुधार सकते थे, वो कार्य के लिए वो समय भी गया। आप दोनों ही तरफ से हाथ धो बैठोगे। तो उस बच्चे को ये फूल और पुष्प के चक्कर में लगाने की जगह उस बच्चे से कहोगे अगर तू बहुत अत्याधिक शराब पी रहा है तो आज से तू परमात्मा की कथा सुन और धार ले। कथा के अंदर मति बदलती है। हो दुनिया का और कोई साधन नहीं है मति बदलने के लिए कथा के अलावा। मन लग नहीं रहा, कहीं भी पीड़ा हो रही है, चिंता हो रही है, कथा सुनो और ये कथाएं आपका जीवन सुधारेगी। एक बात मुझे बताना और सच सच कहना कि आज 7वां दिवस है और 7 दिन से आप कथा में आ रहे हो। इस कथा में आकर करके महसूस कैसा कर रहे हो, कैसा लग रहा है? तो काहे नहीं बोलते हो? अच्छा किस किस को अच्छा लग रहा है? अच्छा किस किस को लग रहा है कि इस कथा में आकर के हमारा जीवन सुधर गया है? अरे जरा हाथ तो खड़ा करो। बोलो महाकाल भगवान की, बोलो उमा महेश्वर भगवान की जय हो। दोनों हाथ दिखा तो दो। अच्छा किस किस के पास है हाथ? ओ हो सब हाथ वाले हैं।
अब हाथ वाले सब हो, ये हाथ धर्म के लिए किस किस के उठते हैं? उठते हैं तभी तो यहां बैठे हो, नहीं उठते तो यहां काहे बैठते? धार लो तो सब चीज है। तुमने धार लिया कि मुझे 7 दिन शिव कथा सुनना है, तो 7 दिन शिव कथा सुन ली। अब तुम धार लो कि मुझे शिव कथा सुन करके बैकुंठ जाना है, तो तुम बैकुंठ भी पहुंच सकते हो। बस धार लो।